बहुत बार हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि यार हमें बिटकॉइन या गोल्ड जैसे एसेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स क्यों बनानी चाहिए या फिर हमें उनके अंदर इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। आज आपको मैं मनी प्रिंटिंग का एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट्स हमसे हमारे पैसे की पावर को कैसे छीनती है या फिर हमारे पैसे की पावर को कैसे डिवेल्यू किया जाता है। एक एग्जाम्पल से लेते हैं, मान लो गवर्नमेंट ने टोटल 1 लाख रुपए के नोट छाप रखे हैं, यानी कि पूरे देश के पास 1 लाख रुपए सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर है। आपने मेहनत करी, जद्दोजहद करके आपने उसमें से 5 लाख रुपए कमा लिए, यानी कि आपने टोटल सप्लाई का 5% एक्वायर कर लिया। थोड़ा टाइम बीतता है, गवर्नमेंट के दिमाग में आता है, उन्होंने 1 लाख रुपए के नोट और प्रिंट कर दिए, यानी कि अब टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई हो गई है 2 लाख रुपए। आपने जो पहले 5% सप्लाई एक्वायर कर रखी थी, यानी कि 5 लाख रुपए, आज अब वो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई यानी कि 2 लाख रुपए का कितना परसेंट रह गई है, वो रह गई है 2.5%। यानी कि जो पहले सप्लाई का टोटल हिस्सा आपके पास 5% का था, वो अब रह गया है 2.5%। यानी कि जैसे ही सर्कुलेटिंग सप्लाई डबल हुई, आपकी परचेजिंग पावर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी जो चीज़ें आप पहले 5 लाख रुपए में खरीद सकते थे, आज वही चीज़ें खरीदने के लिए आपको 8 लाख या 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई डबल हो गई है। इसलिए हमें नो डाउट अपने पैसे की और इन्फ्लेशन की पावर को बीट करने के लिए हमें ऐसे सेट्स के अंदर जाना चाहिए जो अनलिमिटेडली प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, और लाइक बिटकॉइन और गोल्ड, जिससे कि हमारी परचेजिंग पावर हमारे पास बनी रहे।